इसको हल करने की पीपल्स पार्टी? देखें, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड देखें आप। जब 2008 में हमारी हुकूमत आई थी तो उस वक़्त मुल्क में आटा नहीं था। आप उस वक़्त 25 लाख टन गंदम जो है वो यूक्रेन और दूसरे मुल्कों से मंगाते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फ़ैसला किया, और ये आसिफ अली जरदारी साहब का फ़ैसला था कि जो पैसे हम बैरून मुल्क जो डॉलर्स देते हैं हम अपने काश्तकार को दें, उसको हम स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की हमने कीमत। 1 साल के अंदर इतनी गंदम पैदा हुई पाकिस्तान में कि हम लोग ग़िज़ाई तौर पर ख़ुद कफ़ील हो गए थे। और इसके अलावा जो बहुत बड़े कारनामे तो बेशुमार हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात आपको बताई है कि अगर अच्छी प्लानिंग की जाए, सही फ़ैसले किए जाएँ, बर वक्त फ़ैसले किए जाए, जो हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है, हुकूमतों का काम होता है। इस हुकूमत ने कोई काम भी जो है वो बर वक्त नहीं किया। इस हुकूमत ने लगातार ऐसे फ़ैसले किए जिससे मुल्क में अनारकी फैली। 60 रुपए किलो। फारूकी साहब आप ये कहा जा रहा है कि ये मतलब रियासत की घुटने टेक दी है और इंतहा पसंदों के साथ एग्रीमेंट कर दिया है, उनके साथ बैठ के पीपल्स पार्टी एज ए पॉलिसी इसको किस तरह से देखती है? क्या ये मादा पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के मुआशरे के लिए, इस्तालपसंद मुआशरे के लिए बेहतर फैसला है, और क्या TLP को सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए? फारूकी साहब, ये कौन सा मुआहदा है कि जिसका ना आपको पता है ना मुझे पता है कि मुआहदा है क्या? सिर्फ ये कह देना, पार्लियामेंट को पता, सिर्फ ये कह देना कि मुआहदा हुआ है, ये काफ़ी नहीं है। इस पर क्या तबसरा किया जा सकता है? चाहिए तो ये था कि ये पार्लियामान के अंदर लेकर आते, पार्लियामान के सामने ये बात रखते। वो क्या चीज़ें हैं जो कि खफी रखी जा रही हैं, जिसकी पर्दापोशी की जा रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब तक उसकी शिकें सामने नहीं आते, वो जो मुआहदा है उसकी तफसीलात सामने नहीं आती, उस पर क्या कमेंट किया जा सकता है? में जो आपने पहले आपके कैंडिडेट जो है वो हारे थे, बहुत कम वोट जो है वो दिए थे, इस दफ़ा आपके पास क्या नई चीज़ है कि आप वोटर को अट्रैक्ट करेंगे और बाकी जमातों को जो है वो आप शिकस्त दे सकते? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो पॉलिटिकल पेंडुलम है ना, ये कभी साकत नहीं रहता। ये कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक सीट थी 2002 में, और PMLN के पास जो थी वो बहुत कम सीटें थी, 17 सीटें थी। तो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के पास भी 18 सीट्स थी। तो ये पॉलिटिकल पेंडुलम है, कभी इधर जाता है, हालात के तहत होता है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो हैं उनके सामने अगर 3 जमातों में कोई चॉइस करनी हो, तो जिस तरह मैंने आपको एक बात बताई, ऐसे बेशुमार बातें मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या किया था, वो आपके सामने है। हमने लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ाई थी, हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 120% बढ़ा दी थी, पेंशनें जो है हमने 100% उनमें इजाफा कर दिया था। तो हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है, काम होता है, ड्यूटी होती है कि वो अपने अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए इक़दाम करे। और आज वो मैं समझता हूँ कि लोगों के पास एक कंपेरेटिव स्टडी है और वो उसका मुआजना कर सकते हैं, और उसका नतीजा यही है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके दुखों का मुदावा कर सकती है इंशाअल्लाह। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने कहा है कि NA-133 में जो नाराज़ आपके कारकुन थे वो भी वापस आ रहे हैं, जो दूर हो गए थे उनको भी क्लीन किया जा रहा है। इसी तरह बड़े लेवल पे देखें तो जो आपके कारकुन छोड़कर चले गए थे, शाह महमूद कुरैशी है, फिरदौस आशिक खान, नदीम अफजल चंद, दीगर बड़े नाम और भी, क्या उनको भी क्लीन करने की कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि 2 किस्म की नाराज़गियाँ होती हैं ना। एक तो छोटी मोटी कारकुन की नाराज़गी होती है, मेरी गलती की वजह से होगी तो मैंने जाकर उसको मना लिया, उसे माफ़ी मांग ली। एक होता है कि लोग जो ज़ाती मफादात के लिए जाते हैं, तो उनमें भी अगर कोई बंदा ये जेन्युइनली फील करे कि मुझसे गलती हो गई है और मुझे वापस आना चाहिए, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी अपने दरवाजे तो बंद नहीं करती, लेकिन केस टू केस देखना पड़ता है। कोई जनरल बात तो इस बारे में नहीं की जा सकती, लेकिन जब कोई हमें अप्रोच तो लोग कर रहे हैं हमें, और उसके लिए हमारी लीडरशिप ने फ़ैसला करना है, हमारी CC ने फ़ैसला करना है, हमारे दोस्तों ने फ़ैसला करना है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि आपको
खुद ही महसूस होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन अपने जाती मफादात छोड़कर कौमी मफादात को तरजीह दे। आखिर अपोजिशन कौन से मुफाद ले रही है जिसकी तरफ हुकूमत इशारा कर रही है? देखें, हुकूमत तो जो भी कहे, बात तो ये है कि अपोजिशन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के मफाद की बात करती है। अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या अपोजिशन को उस पर एहतजाज नहीं करना चाहिए? क्या अगर आपने बेरोज़गारी और महंगाई को इस हद तक पहुंचा दिया है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल होगी, क्या उस पर आवाज़ नहीं बुलंद करनी चाहिए? इसमें क्या मफाद है किसी का ज़ाती? और सच्ची बात तो ये है कि तारीख़ में इतनी नकम्मी हुकूमत नहीं आई। तारीख़ आप मुझे कोई किसी 70 साल तारीख़ उठाकर देख लें, ऐसी हुकूमत नहीं आई कि जो नुकसान भी कर रही है, जो आवाम का जीना मुश्किल भी कर रही है और मान भी नहीं रही, बल्कि वो खुशी का इजहार करते हैं। कहते हैं, एक स्टेट बैंक का जो गवर्नर है वो ये कहता है जनाब कि अगर आपका डॉलर महंगा हो गया है तो उसका फ़ायदा कुछ पाकिस्तानियों को हुआ है जो बैरून मुल्क रहते हैं। जब वो डॉलर तोड़वाते हैं तो उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। आप बताएं कि स्टेट बैंक एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो गवर्नर है वो उसकी हालत ये है, तो बाकियों का क्या हाल है? बाकियों का भी यही हाल है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस हुकूमत से पहले किसी मुल्क में भी ऐसी हुकूमत नहीं आई कि जो कहती जो है वो करती नहीं। जो इनके दावे थे कि हम 1 करोड़ नौकरी लाएंगे, आप बताएं ना, आपके किसी भाई भतीजे को नौकरी मिली है? 50 लाख घर हम लेकर आएंगे, और मीडिया की जो हालत इन्होंने कर दी है वो भी आपके सामने है। तो भाई कोई एक तबका भी राज़ी नहीं है। इनके स्कोर बोर्ड पर कोई एक कारनामा भी नहीं है, एक कारनामा भी इनके स्कोर बोर्ड पर नहीं है। नाकाम तरीन हुकूमत है, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप हमेशा से दावेदार रहे हैं कि पंजाब में अभी हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी या दिल्ली इलेक्शन में आप जीतेंगे। जुमे के रोज़ महंगाई का आपने एक एहतजाज किया प्रेस क्लब के सामने, जिसमें उनकी बारात हुई और यकीन जाने के मीडिया का नहीं, पूरे पाकिस्तान में था। नहीं, असल में हमारे बहुत सारे लोग जो थे वो तो ज़ाहिर कैंपेन में लगे हुए थे। हमारी कुछ ख्वातीन गई थी वहाँ। चिश्ती साहब, मैं खुद वहाँ पे पार्टियां थी जिनके 7-8 ग्रुप, हाँ, वो ख्वातीन गई थी। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। और दूसरी ये कि एक हमारे लाहौर वाली तो तमाम तंजीमें, तमाम कारकुन N133 में थे, और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में उस दिन पीपल्स पार्टी की एहतजाज थी। और वो एहतजाज इस बात की गुमाजी करता था कि पूरा पाकिस्तान जिन हालात में फंसा हुआ है, पीपल्स पार्टी उस दुख तकलीफ की शराकतदारी में सड़कों पर निकली है। बहुत शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब में थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक मरतबा फिर PDM में दावत दी है पीपल्स पार्टी को। तो आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी दोबारा? देखें, PDM के लिए हम दुआ गो हैं। PDM ने जन्म ही हमारे घर लिया था। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की थी उसमें PDM बना था। उसमें हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई असूलों पे कुछ मामलात ऐसे थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो उस वक़्त PDM को ये बात समझ आ जाती तो आज तक तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये जिस वक्त ये जब प्रपोजल सामने आएगी तो उस पर फिर बात होगी। राजा साहब, आपने कंपैरिजन किया कि जी 17 सीटें थी, 18 थी, और फिर 2002 में जो है वो PTI के पास है वो 1 सीट थी। तो ये कुछ तो मेहरबानों की मेहरबानियाँ थी, उनकी वजह से ये इस तरह की सिचुएशन होती। क्या आपको भी ऐसी कोई? देखें, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो सिर्फ एक रास्ता है और वो अवाम का रास्ता है, उनकी वोट की पर्ची का रास्ता है। उसी के लिए हमने कोशिश की। अगर अब कभी कम भी हो गए हैं तो हमने परवाह नहीं की, फिर भी हमने किरदार अदा किया है पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर। पीपल्स पार्टी अपना ये तारीखी किरदार कायम दायम रखेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।